हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन इसका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, देखो जैसे कि ये रिब केस हुआ। ठीक है, ये रिब हुआ, ऐसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये स्टर्नम वाला पार्ट हुआ। ठीक है, अब ये स्टर्नम को, ठीक है, अब ये ऐसे तरह से रिब केस 12 होते हैं, 12 पेयर होते हैं। तो ये रिब्स, ठीक है, अब ये स्टर्नम है। तो स्टर्नम वाले पार्ट को ऐसे इसको हटाते हैं। ठीक है, तो अगर स्टर्नम को हटा देते हैं तो दो यहाँ पे लंग्स होता है। ठीक है, और यहाँ लंग्स होता है। तो बिटवीन द लंग्स मीडियास्टिनल स्पेस, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनल स्पेस। बिहाइंड द स्टर्नम, क्योंकि स्टर्नम को हटाए, ठीक है, उसके बाद दिख रहा है थाइमस। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, वेंट्रल साइड मतलब एंटीरियर टू एओर्टा। तो एओर्टा क्या होता है, ये हार्ट होता है। ठीक है, इससे एओर्टा निकला होता है इस तरह से, और यहाँ पे होता है, इसके ऊपर में होता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये हार्ट हो गया, इसके ऊपर में हो गया एओर्टा जो निकलता है। ठीक है, उसके ऊपर में होता है थाइमस ग्लैंड। ये इसका पोजीशन हो गया। आई बात समझ में, पूरा विजुअल एनिमेशन हो गया। अब देखो हार्मोन इसको क्या बोलते हैं। हार्मोन इसका होता है थाइमोसिन। ठीक है, ये एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, और इसका दो फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मतलब देखो टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन करता है, जैसे कि टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स का फॉर्मेशन करता है। टी सेल्स तीन तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, सस्पेंसर सेल, हेल्पर सेल एंड किलर सेल। ठीक है, तो ये सब का फॉर्मेशन करता है, और यही जो है वो हमारा एंटी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो कौन सा इम्यूनिटी, कौन सा तरह का इम्यूनिटी का प्रोवाइड करता है, सीएमआई। ठीक है, जैसे कि देखो इमेच्योर लिम्फोसाइट आरबीसी पे एक्ट किया कौन, थाइमोसिन। क्या कराता है, मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, और टी सेल्स का डिफरेंशिएशन करा के अलग अलग टी सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि टी हेल्पर सेल्स, टी सस्पेंसर सेल्स एंड टी किलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, मतलब ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट पे एक्ट करता है। ये पहला जो है जो टी लिम्फोसाइट पे एक्ट करता है, और ये बी लिम्फोसाइट पे एक्ट करता है। ठीक है, और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराता है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है जब एंटीबॉडी कहाँ इंटर करता है, प्लाज्मा में। ठीक है, बॉडी फ्लूइड में इंटर करता है, और वहां पे पैथोजन को किल करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी एंटीजन पे एक्ट करता है और पैथोजन को डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हार्मोन, ये जो ग्लैंड होता है, अकॉर्डिंग टू एजिंग के समय, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है जैसे वैसे वैसे ये ग्लैंड जो है वो डिजेनरेट होता है। ठीक है, और जैसे जैसे ओल्ड एज में ये ग्लैंड डिजेनरेट होते जाता है तो थाइमोसिन का हार्मोन डिक्रीज हो जाता है, और ओल्ड एज में क्या होता है, ये इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ओल्ड एज वाले को इम्यूनिटी कम देखने को मिलती है। ठीक है, कोविड के समय आप लोग ने सुना होगा कि जैसे कि ओल्ड एज वाले को ज्यादा कोविड फैली है। ठीक है, उसको ज्यादा इम्यूनिटी मतलब उसको चाहिए था। ठीक है, बट उसके पास इम्यूनिटी कम थी, इसीलिए कोविड सबसे ज्यादा उसको हेल्प करता, मतलब जल्दी फैलता है उसको। ठीक है, ओल्ड एज वाले को, तो उनमें कोविड जल्दी फैलता है। ठीक है, तो ये थी थाइमोसिन का जो इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर, जितना भी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जितना भी जो मैच्योरेशन हो रहा है, ठीक है, वो सब कहाँ हो रहा है, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन के कारण हो रहा है, थाइमोसिन हार्मोन के कारण हो रहा है। आई बात समझ में। ठीक है, तो यही था थाइमोसिन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।